3 किलो चावल 2 किलो गेहूं, ये भाजपा का विकास। शौचालय भाजपा का विकास। जनता हमेशा चुनाव मुद्दे पे करती है। 10 साल में मानता हूँ कि आपके लालीपाप में जनता आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी योजना पर काम नहीं करती। ये इसका 3 विकास है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू की राम जन्मभूमि, ये तीनों इसका हथियार है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 2 चरण के चुनाव और बाकी है। जनता धीरे धीरे ये तय कर रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री के पद पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसी क्रम में हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़े हैं और यहाँ पर लोगों से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों ने किस विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए अब की बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, किन विशेष मुद्दों को लेकर वोट किया जा रहा है और आपने भी किया? आपके चैनल का स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पे जनता वोट करने जा रही है। जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों से जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी बोलते नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड लाया, प्रायोजित भ्रष्टाचार कर दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जनता को जानने का अधिकार नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, हम किससे चंदा ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसके बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया, उन्होंने इनकम टैक्स लॉ में संशोधन कर दिया। तो संशोधन करके इन्होंने प्रायोजित भ्रष्टाचार किया। एक कमरे में कोई आदमी फला इंटरप्राइजेज लिखवा लिया, न उसमें कोई प्रोडक्शन है न कोई कर्मचारी हैं, 200 करोड़ का चंदा ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। और अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुछ दिन बोले कि अडानी अंबानी बोरों में पैसा भरकर टेम्पू के द्वारा शहजादे के यहाँ भिजवा रहे हैं। तो आपकी ईडी और सीबीआई क्या कह रही है? आप साधारण आदमी नहीं हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स क्या कर रही है? वहाँ के कर्मचारी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उनके यहाँ जाके रेड डालते हैं, उनको पकड़ते हैं, जेल भेजते हैं, संपत्ति जब्त करते हैं? तो ये है। और देश के प्रधानमंत्री जी जब रेड डलवाई जाती है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये तो ईडी सीबीआई सब एक ही बीजेपी के गढ़ के। विपक्ष आरोप नहीं लगाता, केवल विपक्षियों पर टारगेट बना के ईडी और सीबीआई का आरोप लगा के उनको डरा धमकाते हैं। ये गलत है। ईडी सीबीआई से अगर है तो भाजपा में जो लोग आए हैं, अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी और विश्वेश्वर शर्मा कौन है, वो सारे लोग आए। तिनके यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं गए? इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं गए? क्यों नहीं उनकी संपत्ति जब्त हुई? उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने भ्रष्टाचारी थे सबको ये लोग गले लगा रहे हैं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को समाप्त कर देंगे, उनको रहने नहीं देंगे। तो अपनी पार्टी में विलय कर ले रहे हैं और इधर कहते हैं कि हमारे तरफ से कोई भ्रष्टाचारी हमारे आसपास भी नहीं बैठ सकता है। तो ये क्या है? ये प्रधानमंत्री जनता को छलने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जनता ये सब जान गई है और जनता इतना जान गई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रोज़ कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहाँ कोई नहीं जाता। आपके चैनल के माध्यम से अखबारों में छपता है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तहसीलों में नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, थाने पे नहीं देखते हैं क्या, यानी इनका इस्तेमाल कर्मचारियों में घटता जा रहा है। इनकी बात का तवज्जो नहीं रह गई है, इसलिए भ्रष्टाचार बस दूर जारी है। नहीं तो अब तक भ्रष्टाचार समाप्त हो गया होता। यह दृढ़ संकल्प के साथ अगर भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहे होते तो भ्रष्टाचार वास्तव में समाप्त हो गया होता। लेकिन ये भ्रष्टाचार समाप्त करना ही नहीं चाह रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको गले लगा रहे हैं, जितने अत्याचारी उनको अपनी पार्टी में ला रहे हैं, जितने कतली अपराधी उनको अपने दल में ले आ रहे हैं। तो ये क्या है? कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा? कैसे अपराध समाप्त होगा? कैसे जो है यहाँ जो है बदलाव आएगा? कैसे रामराज जाएगा? कैसे रामराज? आप सर बताइए, इन्होंने आरोप लगाए भाजपा के ऊपर कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ईडी, सीबीआई सभी तरह के आरोप लगाए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, हमारे समझ से
मुद्दा ही मुद्दा है और अंबार मुद्दाओं का है। आम हिंदुस्तान की सम्मानित जनता का सरकार से सवाल है कि आप जो है 20 लाख 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, वो उसका क्या हुआ? आपने भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने चप्पल पहनने वालों को हेलीकॉप्टर पर उड़ाने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने बुलेट ट्रेन की बात की थी, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? आपने गुजरात मॉडल की बात की थी, वो गुजरात मॉडल का क्या हुआ? आपने स्मार्ट सिटी की बात की, तो स्मार्ट सिटी की बात का क्या हुआ? अब सवाल तो पूरा सवालों का अंबार है और सरकार की वचनबद्धता, सरकार जनता का वादा कि हम 10 साल में पूरा करेंगे। हम लोग कैपिटल पर खड़े हैं, लखनऊ की राजधानी कैपिटल है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साहब। हमने पूछा कि सरकार विकास 2 चीज को जानती है। अब सरकार का विकास क्या है? 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। कांग्रेस ने बढ़ा दिया है। पहला विकास। कांग्रेस पर तो हम बाद में आते हैं, पहले सरकार से हम सवाल करते हैं। 3 किलो चावल 2 किलो गेहूं, ये भाजपा का विकास। शौचालय भाजपा का विकास। हमने पूछा कि साहब कोई लखनऊ के अंदर कोई किसी कल कारखाने का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं में 2014-15 से लेकर के 2023-24 के बीच में जितना योजना आयोग का डाटा है, अब मैं उसको गिनाने लगूं साल संबत तो बहुत समय लग जाएगा। 20 करोड़ रुपए का कोई उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कल कारखाने का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी, जिसमें केवल 1000 लोगों का नियुक्ति हो गई हो, 1000 लोगों का रोजी रोजगार मिल गया हो, 1000 लोगों को नौकरी मिल गई हो, तो कहीं नहीं है। है क्या? जब हम 60 से पहले इसरो का निर्माण करते थे, आज 23 या 24 में आकर के हम शौचालय की बात करते हैं, तो विकास तो यही से क्लियर हो गया कि हमारा विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता, हमारा विकास के प्रति अपनी कार्य योजना, हमारा विकास के प्रति अब ये तो विकास की तो बातें मत करिए इनसे ये बात करिए कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का आपका नमूना एग्जाम्पल मैं पेश करता हूं। बनारस को देखिए, उन्नाव को देखिए, शाहजहांपुर को देखिए, हाथरस को देखिए, कानपुर को देखिए, ये मॉडल है। आप अपराधियों का काउंटर का मामला देख लीजिए, शूटिंग होती है और अपराधी मार दिया जाता है। मैंने आज तक विश्व के इतिहास में न्यायालय में शूटिंग हो और अपराधी का काउंटर हो गया हो, ये मैं जिंदगी में पहले अपने 60 साल के जिंदगी में मैं पहला बार देखा कि न्यायालय में शूटिंग करते हुए एक अपराधी का काउंटर होता है। तो तमाम बातें हैं इनमें। ये भ्रष्टाचार की बात क्या करेंगे? भ्रष्टाचार इनका सिंदूर है साहब, ये सिंदूर है इनका भ्रष्टाचार। इनके पास कहीं कुछ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी योजना पर काम नहीं करती, ये इसका 3 विकास है, तीनों दोस्त है, तीनों अस्त्र है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू। रह गया सवाल कि राम जन्मभूमि, ये तीनों इसका हथियार है। अब तीनों हथियार में करते करते जिस तरह रावण ने सीता का हरण कर लिया गेरुआ वस्त्र पहन करके, आज सीता ने माना
कि ये जो है श्री राम भक्त है और वही श्री राम भक्त के रूप में रावण ने सीता का हरण कर लिया, वही इनकी उपलब्धि है। ये लोकतंत्र का हरण कर लिए हैं और हरण करके जो रावण की सारा डाटा, जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ व्यवहार किया था, वही डाटा एक एक करके ये सरकार ने आम जनता से लेकर के, प्रतिपक्ष के नेताओं से लेकर के, अधिकारियों से लेकर के, आम जनता से लेकर के, महिलाओं से लेकर के सबके साथ किया है। यही इसकी उपलब्धि है। और महंगाई सारे तरह के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन 10 साल से वो लगातार सरकार में है। विपक्ष कहीं ना कहीं पहले बहुत कमज़ोर था, अब उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला? विपक्ष न कमज़ोर था न कमज़ोर है, क्योंकि चुनाव जो है जनता लड़ रही है। आप ये सोचते हो कि ये जनता जो अनपढ़ थी 100 साल 200 साल पहले, वही जनता आज भी है, तो ये आपका भूल है। कांग्रेस ने इतना शिक्षा दे दिया, इतना शिक्षित कर दिया है लोगों को कि आज सरकार से जवाब पूछने के लिए तैयार हो गए हैं लोग। और बाबा साहब ने ऐसा संविधान बना दिया कि प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, जवाब सवाल जनता करेगी, क्योंकि आपको मतदान दे करके और आपको कुर्सी पे बैठाती है। तो आप जब 10 साल से जनता को गुमराह कर रहे हो कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रति वर्ष, मैं विदेश से काला धन लाऊंगा और उसके बाद 15-15 लाख लोगों के खाते में डालूंगा, तो खैर तुम्हारा 5 साल का जुमला चला गया। फिर आप सत्ता में आने के लिए बोले कि अभी भाई हमको मौका नहीं मिला काला धन लाने का। जनता के पास जो था धन उसको आपने बटोर लिया। अब हमारे यहाँ जो है महिलाओं के जो गुल्लक में पैसा रखा था उसको भी आपने निकाल लिया, चोरी कर लिया। तो हमारे यहाँ की महिलाएं कैसे खुश हैं हमको बता दीजिए आप। नवयुवा बच्चों को 10 साल में आपने लॉलीपॉप नौकरी की बातें नहीं कर रहे हो। उनसे बच्चों से आपने अरबों खरबों रुपए आपने इकट्ठा कर लिया, 400 रुपए के हिसाब से फीस। नवयुवा बच्चा कैसे आपको माफ कर देंगे हमको बताइए। आपका जब होता है तो एक आप ट्रिक बना करके रखे हो, पेपर लीक हो गया। अरे और सरकारों में क्यों नहीं लीक हो जाता, बिहार में क्यों नहीं लीक हो गया पेपर? तेजस्वी यादव अभी शिक्षा की भर्ती दिए हैं तुम्हारे यूपी के कम से कम 50% लोगों को, और उसके बाद उनका पेपर क्यों नहीं लीक हो गया? आपकी जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे उत्तराखंड देख लो, यूपी देख लो, जहाँ जहाँ है आप पेपर वो वैकेंसी निकाले, खरबों रुपए आपने इकट्ठा कर लिया, अपने तिजोरी में भर लिया, और जब बच्चे पेपर दिए तो आपने यही बोल दिया पेपर लीक हो गया। सीए एनआरसी को लेकर आपका क्या कहना है? अभी सीए एनआरसी का अब ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं, इनको नवयुवा बच्चे जो है वो इनको बेदखल कर रहे हैं। ये कानून लागू होना चाहिए कि नहीं, ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से जो मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पर, वो प्रश्न आप पूछ रहे हो। जनता पार्टी नहीं, ये कोई नहीं है। सब मैं सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ कि अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने घोषणा पत्र में क्यों नहीं डाला कि मैं नवयुवा बच्चों को नौकरी दूंगा। आप सबको जो है मतलब बेरोजगार रोड पर लाना चाहते हो क्या? क्यों नहीं डाले आप बताइए। जनता का मुद्दा क्या होता है? रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 4 मुद्दा होता है ना। इसी पर राजनीति होती है, न कि बाबरी मस्जिद और जो है राम मंदिर पर आप मुद्दा बना दोगे। जनता तो इतना बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, 10 साल आपके चक्कर में बेवकूफ़ बन गई, आपने बनाया जनता को। लेकिन जनता जब भिखारी हो गई और आप कहने लगे कि मैं 5 किलो राशन पे अपने 80 करोड़ जनता को टिका दिया हूँ, तो जनता को भी तो जागना होगा कि अगर तुम दूसरी सरकार लाओगे तो नौकरी पाओगे। आप 10 किलो नहीं, आप 5 कुंटल खरीद सकते हो, नौकरी पा जाओगे। आपकी पुरानी पेंशन बहाल होगी, कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया। आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हो 200 करोड़ 500 करोड़ रुपया, और किसानों की कर्जा आपने नहीं माफ कर रहे हो। मतलब जब अमित शाह जी से इस पर इंटरव्यू लिया जाता है तो ये कहता है कि हमने कभी, हमारे दिमाग में ही नहीं है किसान, हमारे दिमाग में अडानी अंबानी है। तो जनता आपको खाली अडानी अंबानी 2 से आप सरकार में रहोगे,
आप खाली 2 वोट से रहोगे? हाँ, उनके पैसे से आप प्रयास कर रहे हो कि मैं उनके पैसे से जो है ऐश करूँगा पैसा ले करके। अगर आज हमारा सुप्रीम कोर्ट जिंदा ना होता तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कितना बड़ा घोटाला कर लिए। खाली एक घोटाला पता चलता, पीएम केयर फंड वाला, जिस पे आज तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं कि मैं कितना पैसा जनता का इसमें लिया हूँ। और दूसरा वो आ गया घोटाला कि आपने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत पैसा ले लिया हो। और उसके बाद जो है जो पार्ले बिस्कुट 5 रुपए में 8-10 बिस्कुट मिल रहा है उसको आप 2 बिस्कुट कर दिए। जो मैं किसान हूँ, मैं जो यूरिया का खाद लाता था 50 किलो की बोरी, उसमें 45 किलो आप कर दिए। कीटनाशक पे आप जो है 28% जीएसटी लगा दिए हो। जनता हमेशा चुनाव मुद्दे पे करती है। 10 साल में मानता हूँ कि आपके लालीपाप में जनता आ गई। आपने इतना बड़ा बड़ा लालीपाप दे दिया। 15 लाख आदमी सोचा अरे 15 लाख आ जाएगा मैं तो बिजनेस कर लूँगा। और उसके बाद जो उसके गुल्लक में रखा था 2-4 हज़ार, उसको भी आप जमा करवा लिए। और जमा करवा करके वो साला अकाउंट बंद हो गया। अकाउंट बंद हो गया, ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं अन्य लोगों से भी सवाल लेना चाहूँगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सवाल पूछा था सीए के बारे में। सीए है क्या मेरे भाई? कुछ आप पत्रकार हो, थोड़ा बहुत तो आप मेरे। मैं आपके मत से जानना चाहूँगा। सरकार तो कुछ भी हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे लोग मुझे मोदी मीडिया के नहीं नहीं, सरकार तो कोई भी प्रोपगंडा बताती है कि सीए ये है, सीए। आपने कल वोट डाला? नहीं, मेरा जीएनपुर में है 26 तारीख को, 25 तारीख को। हाँ, तो सुनिए, सीए है क्या? 2 तरीके से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का काम है। एक आर्थिक स्थिति, एक धार्मिक स्थिति, 2 तरीके के लोग हैं ना। और जो सीमावर्ती देश हैं उनको देने का, अदर को नहीं। सीमावर्ती में आपके बर्मा भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, म्यांमार भी आ जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को मारा जाता है, धार्मिक आर्थिक दोनों तरह से प्रताड़ित होते हैं, ठीक है। आपके म्यांमार बर्मा में मुसलमानों को मारा जाता है, धार्मिक आर्थिक दोनों तरह से प्रताड़ित होते हैं। चाइना में मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है, धार्मिक आर्थिक दोनों तरह से प्रताड़ित हैं। तो मुसलमान सीए से क्यों बाहर है? सरकार ने कह दिया सीए से बाहर है। वो तो नागरिकता सिर्फ इनको दे रहे हैं। हिंदू पढ़ा सीए के बारे में? हिंदू को देंगे, बौद्ध को देंगे, क्रिश्चियन को देंगे, जैन को देंगे, मुसलमान का नाम कहीं नहीं है। जो भारत में पहले से है, ऐसे नहीं, जिन्होंने क्या कहा, जो आएंगे, जो शरणार्थी आएंगे उसमें मुस्लिम का नाम नहीं है। जो आएंगे सबका है। अब ये कहते हैं हमारी भैया 52 कंट्रियाँ हैं मुस्लिम की, वहाँ जाके नागरिकता ले। तो बौद्धिस्ट की भी क्या कहते हैं 6-7 कंट्रियाँ हैं, क्रिश्चियन की भी 90 कंट्रियाँ हैं, तो उनको नागरिकता देने का क्यों कानून बना दिया? ये सिर्फ प्रोपगंडा फैलाया था चुनाव के पहले का कि हिंदू मुसलमान राइट्स हो और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई करें, जिससे हमारा वोट बैंक मजबूत हो। बात जो मुसलमान लड़ाई करे और वोट बैंक मजबूत हो। आपसे सर सवाल लेना चाहूँगा इस पर। जी, 1 सेकंड बताइए। जैसे हर तरीके की बात उठ रही है और विपक्षी इस वजह से मजबूर है क्योंकि वो अधिक से ज़्यादा खुदा एक संपत्ति में है। वो खुदा सीबीआई से डर रहा है न। जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष जो है नकेल कसता है। एक मिनट सुन लीजिए। और बात जहाँ तक रही नागरिकता की, तो नागरिकता जो है वो जाति जनगणना क्यों नहीं करा दी जाती? अगर जाति जनगणना हो जाए तो सारा बवाल ही खत्म हो जाता है इसका। और सुन लीजिए मेरी बात को, अगर कहा जाता है मुसलमान को, मुसलमान की कमजोरी का अखिलेश यादव और राहुल गांधी फायदा उठा रहे। 80 सीटों में केवल 6 मुसलमानों को दिया गया, 2 को कांग्रेस ने दिया, 4 को सपा ने दिया। ये 80 की 80 सीटें मुसलमानों को दे दी। नहीं मुसलमानों को 80 की 80 सीटें दी है। बाकी जहां तक रही है, जो 20% मुसलमानों की दिशा दशा तय करने वाले अरशद मदनी मौलाना साहब, उनको इन्होंने नहीं राज्यसभा भेजा। और जो है कृष्णा पटेल जी को नहीं राज्यसभा भेजा। राज्यसभा किसको भेजा? जया बच्चन जी को। इनको लोहिया जी के अहूदी से और लोहिया जी के सपना से कोई मतलब नहीं। और एक चीज़ हम आपको बता दें, ये गठबंधन आपने 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा। ये लोग केवल जनता को अरे वोट डाले, इधर घुमाइए। आप रह गया जहाँ तक है बात सवाल जनता के। भैया पूछ रहे वोट डाला आपने? हमने वोट डाला। अरे हम कहाँ डाला, तुमसे क्या मतलब है? बाकी ये जरूर मैं बता देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले केवल जनता की कमजोरी की फायदा उठाना चाहते हैं। आप एक मीडिया चौथा स्तंभ है, गरीब की आवाज़ सरकार तक पहुँचाते हैं, फिर भी ये लोग कहते हैं गोदी मीडिया बिकाऊ मीडिया।
हम तो कहते हैं आप लोगों के इनके खिलाफ मानहानि का दावा करना चाहिए विपक्ष के नेताओं के, कि जब तुम रोड पे उतरोगे नहीं, जनता की मदद करोगे नहीं, संघर्ष करोगे नहीं, तो सरकार जो चाहेगी वो करेगी। और सरकार जो जनता चुनती है, कोई पेड़ नहीं चुनते हैं। संघर्ष एक बहुत बड़ा नारा है और हिंदुस्तान हमारा है, जनता है, सब जानती है। और विशेष बात यह है कि जब भी आप वोट डालने जाएं, अपने राष्ट्र के हित में ही वोट डालें और राष्ट्र की बातों को ध्यान में रखकर ही वोट डालें। ऐसी ही लगातार ग्राउंड से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन उंजिला खान के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।